एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। आपके लिए बात करें तो आपके जो लग्न स्वामी हैं वो फिलहाल आपके तीसरे भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तीसरे भाव में जब भी बृहस्पति देव होते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो आपको, वो जो लोग होते हैं ना जिनको बोलते हैं हम लोग बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो वो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनके तीसरे भाव में अच्छे ग्रह होते हैं, चौथे भाव में हैं, 11वें भाव में हैं, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत के ही उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तीसरे भाव में रहेंगे, नवम भाव पे दृष्टि है, 11वें भाव पे दृष्टि है और सप्तम भाव पे शादी के योग बनाता है। आपके छोटे भाई बहनों की भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, कुछ नया स्किल डेवलपमेंट करेंगे इस समय में, पढ़ाई कुछ नई कर सकते हैं, एजुकेशन कुछ नई ले सकते हैं, हायर एजुकेशन, मास्टर, पीएचडी, फॉरेन जा सकते हैं। फादर की लाइफ में कुछ प्रमोशन हो सकता है, स्पाउस की लाइफ में प्रमोशन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों की लाइफ में प्रमोशन हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छा ट्रांजिट दिखता है। 9 अक्टूबर को ये यहाँ पे वक्री भी हो जाएंगे। उसके प्रभाव के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि बृहस्पति देव जो वक्री हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। फिर बात करते हैं राहु देव और शनि देव की। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। शनि देव क्योंकि वक्री चल रहे हैं 30 जून से, अब वो राहु देव के नक्षत्र में होंगे 5 अक्टूबर से, और राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में है। ये नक्षत्र परिवर्तन का योग 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में है। शनिदेव आपके 12वें भाव में है, वक्री हैं, और साथ ही में ये 11वें भाव के मालिक हैं। वहीं पे राहु देव आपके प्रथम भाव में, पहले भाव में है। तो क्या प्रभाव होगा अचानक से 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर भी राहु देव, शनिदेव, बृहस्पति देव इनमें से किसी की है, तो आपको इसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग मिलेगा, खासकर अगर शनिदेव और राहु देव की है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अचानक से बहुत सारे लोगों को विदेशों से विदेशों से संबंधित कुछ लाभ हो सकता है। जो लोग पुलिस की सर्विसेज में हैं उनको भी कुछ हो सकता है, जो पुलिस, जेल, हॉस्पिटल से कनेक्शन है, जिनका मल्टीनेशनल कंपनी से कनेक्शन है, उनको वहाँ से लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है। आपको ट्रैवल कर सकते हैं अचानक से। पर यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान भी दीजिएगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे भी होंगे यहाँ पे। राहु प्रथम भाव में है, पहले भाव में, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आप कोई फ्रॉड करने की कोशिश मत करिएगा या आपके साथ स्वयं कुछ फ्रॉड हो जाए, इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि आप खुद भी कोई फ्रॉड मत करिएगा, ना किसी और के साथ भी फ्रॉड करिएगा, ना खुद भी किसी फ्रॉड में फंसिएगा, क्योंकि राहुदेव प्रथम भाव में है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये कनेक्शन आपका जो नक्षत्र रूप में है, ये 12वें भाव में बैठे हुए शनिदेव जो वक्री हैं, और पहले भाव में, ये 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होगा। अच्छा भी होगा, कुछ उसके साथ खराब भी होगा। खराब में खर्चे हो सकते हैं या अचानक से किसी तरीके से कोई लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद, अब क्योंकि दृष्टियों के बीच शनिदेव की बात कर लेते हैं, दूसरे भाव में पड़ेगी, छठे भाव में पड़ेगी, नवम भाव में पड़ेगी, ट्रैवल को ही बताती है, बदलाव को बताती है, कार्य क्षेत्र की बात करती है, हेल्थ खराब होने की बात करती है, परिवार में भी कुछ किसी के साथ कुछ कठिनाई आना, इसके भी बारे में बात करती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपका धन ज़रूर बढ़ेगा, ट्रैवल ज़रूर होंगे, हेल्थ इश्यू ज़रूर आएगा। फिर बात करते हैं, क्योंकि हमने शनिदेव, राहुदेव की बात कर ली, हमने बृहस्पति देव की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं बुधदेव और सूर्यदेव की। सूर्यदेव का ट्रांजिट आपकी सप्तम भाव से, कन्या राशि से होगा, जो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर है। यहाँ पर बुधदेव भी 10 अक्टूबर तक रहेंगे, बुधादित्य योग बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग है। यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक बुधदेव, चौथे भाव के मालिक बनते हैं बुधदेव, सप्तम भाव में ही रहेंगे सूर्यदेव जो छठे भाव के मालिक। जो लोग पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम हो, पीएसयू का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप पॉलिटिशियन ही क्यों ना बनना चाहते हो, चाहे लोकल, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे नेशनल लेवल का, चाहे कुछ आप किसी और भी पोजीशन में, गवर्नमेंट पोजीशन में, लॉ की या कोई और हेरिडिटरी पोजीशंस में जाना चाहते हैं, वे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी शादी में डिफ़िकल्टीज़ ला सकता है ये, क्योंकि आपके
शादी में कुछ लड़ाई झगड़ा, मतभेद होना, ईगो क्लैशेस होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आप कोई कोर्ट केस लिटिगेशन था वो विन कर जाओगे, कॉम्पिटिशन था वो विन कर जाओगे, कोई प्रॉपर्टी का काम फँसा हुआ था वो भी विन कर जाओगे। लेकिन शादी थी, पार्टनरशिप में है, वहाँ पर थोड़े ट्रबल्स आ सकते हैं आपको, ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और क्योंकि केतु देव भी हैं आपके सप्तम भाव में, और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद वहीं पर हम ध्यान देंगे कि यही सूर्यदेव तुला राशि में चले जाएँगे 17 अक्टूबर को 16 नवंबर तक। वहाँ पे बुध देव भी रहेंगे 10 अक्टूबर से, तो फिर से बुधादित्य योग अष्टम भाव में बनेगा। अब यहाँ पर छठे भाव के मालिक आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन चौथे और सप्तम भाव के मालिक भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक से शादी में सेपरेशन भी आ सकता है, डिफ़िकल्टीज़ आ गई, सेपरेशन हो गया, शादियाँ टूट सकती हैं इस समय में। अगर आपकी भी कुंडली में वो योग बन रहा है, ठीक है? वो योग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आपकी माता की हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो सकती है इस समय में। आपका माइंड, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मन अशांत हो सकता है इस समय में। आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको नुकसान हो सकते हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में रहेंगे अष्टम भाव में। अब यहाँ पर शुक्रदेव अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्रदेव की एक राशि आती है आपके तीसरे भाव में, दूसरी अष्टम भाव में आती है। तो यहाँ पर खासकर जो लोग सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड फार्मेसी में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसी फील्ड में काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जो लोग आयुर्वेदिक दवाओं का काम करते हैं, जो लोग फार्मा में हैं, सर्जन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, खासकर केमिस्ट्री, केमिकल, इन सब सब्जेक्ट्स में काम करने वाले लोग, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ही पोएटिक किस्म के लोग होते हैं, लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, वो लोग कुछ डीप लिख सकते हैं इस समय में, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे आपको हेल्थ का ध्यान देना होगा। पीसीओडी, पीसीओएस जिनको है, यूट्रस का इशू है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। फिर इसी तरीके से जब शुक्रदेव वृश्चिक राशि में चले जाएँगे नवम भाव में, तो यहाँ पे अष्टम भाव के मालिक आपके नवम भाव में होंगे, तीसरे भाव के मालिक नवम भाव में। पिता को कष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हायर एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे केमिकल फील्ड में हो, फार्मा फील्ड में हो, तो आप वहाँ पे मास्टर्स, पीएचडी करने जा सकते हैं, रिसर्च करने जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी हो सकता है, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री, दोनों जगह। लेकिन फादर को यहाँ पे, पिता को डिफ़िकल्टी देता है, पिता को कष्ट देगा ये आपके। कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पिता को कष्ट, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। आपको अचानक से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और साथ में क्योंकि बृहस्पति देव सामने होंगे, आमने-सामने, बृहस्पति देव तीसरे भाव में, शुक्रदेव नवम भाव में, 13 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में जाएँगे शुक्रदेव। तो ये बहुत सारे लोगों को टीचिंग की तरफ, कंसल्टेशन की तरफ लेके जाएगा। जो लोग मेडिकल साइंस में टीचिंग में जाना चाहते हैं, कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, ये आपके लिए बनता है समय। फार्मेसी में है, टीचिंग में है, किसी भी सब्जेक्ट में, केमिकल की या किसी भी सब्जेक्ट में, एस्ट्रोलॉजी की, ये आपके लिए समय है। ठीक है? फिर उसी तरीके से बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव क्योंकि अपनी शत्रु राशि से ट्रांज़िट कर रहे हैं, चौथे भाव से, और ये 20 अक्टूबर तक चौथे भाव में ही रहेंगे, शत्रु राशि अपनी मिथुन राशि में। तो मंगल देव का यहाँ पे प्रभाव जो है वो कहीं न कहीं आपके घर परिवार में, घर में ख़ासकर लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट होना, लड़ाई झगड़ा होना, थोड़ा-सा अ, कहीं न कहीं आपके और आपके, अगर आपका ये पत्नी स्थान भी है, जो आपका चौथा भाव है, बहुत सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको पत्नी स्थान भी बोला, साथ में इसी तरीके से माता का स्थान भी आपके पीस का है, घर का है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको वहाँ पर लोगों में मतभेद होते हुए, लड़ाई झगड़े होते हुए दिख सकते हैं। इसी तरीके से, और आप कहीं न कहीं अपने स्पाउस को कंट्रोल भी करने की कोशिश करोगे। फिर जब ये मंगलदेव 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कर्क राशि में पंचम भाव में जाएँगे, तो ये यहाँ पे आपके बच्चों के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे।
लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो लोग अभी एजुकेशन में है, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन में है, चाहे वो बैचलर्स की एजुकेशन में हो, आपको भी वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं आपको पढ़ाई में डिफ़िकल्टी होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा आपका, पढ़ने के बाद भी। जो लोग टेक्निकल फील्ड में बैचलर्स में जाना चाहते हैं, वो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है 20 अक्टूबर के बाद। आपको बीटेक में या में अगर आप हैं किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में, वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं पढ़ाई में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे, चाहे चौथे भाव में, चाहे पंचम भाव में। ट्रेडिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग या कोई और फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग एमबीए, एचआर इन सब फील्ड में हैं, उनके लिए पंचम भाव में जब होंगे तो अच्छा होगा। बाकी रिलेशनशिप्स के लिए खराब होगा। चाहे वो रिलेशनशिप आपके मदर के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, लड़ाई-झगड़ा आपस में होना, इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा वो यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब ब्रीफ में, संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके अगर मैं आपके लग्न को देखूँ, लग्न का स्वामी तीसरे भाव में है, मुझे आपकी हेल्थ ठीक दिखती है यहाँ से। लेकिन अगर मैं छठे भाव पे दृष्टि दूँ, तो छठे भाव में आपके सूर्यदेव आते हैं। सूर्यदेव आपके नीच के हो जाएँगे 17 अक्टूबर से अष्टम भाव में, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस दिखते हैं। और जब भी सूर्यदेव से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ होती हैं, वहाँ पे ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने की वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को मोशन फ़ोबिया, नौसिया, हेडेक, वॉमिटिंग होना, अनईज़ीनेस होना, अ, कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर बीपी बढ़ना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है आपकी। इसी तरीके से हम वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए अगर आपने दूसरे भाव को देखें, मंगल देव नीच के हो रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये नुकसान कराएँगे आपका, ठीक है? ख़ासकर जब वो नीच की राशि में होंगे। तो कर्क राशि में जब वो होंगे तो वहाँ पे वो आपका नुकसान कराएँगे। तो आपका वेल्थ का व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा कहीं न कहीं। आपके बोलने की वजह से, आपके लड़ाई-झगड़ा करने की वजह से। फिर इसी तरीके से अगर हम आपके छठे भाव को देखें, छठे भाव में आपकी राशि आती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव जब नीच के होंगे तब वहाँ पे भी कहीं न कहीं व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होगा, खर्चे ज़रूर होंगे। दसम भाव को भी देखें तो वहाँ पर भी बृहस्पति देव की राशि है, कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा है, बदलाव की बात करता है, अच्छे बदलाव की बात करता है। फिर इसी तरीके से 11वें भाव को देखें तो 11वें भाव में आपके शनिदेव की राशि आती है। ये फिर से एक्सपेंडिचर्स की ज़रूर बात करता है। तो धन आने से ज़्यादा खर्च होने की बात कर रहा है यहाँ पर इस महीने। इसी तरीके से मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। शादी की बात करें तो जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अभी सही नहीं है। ख़ासकर इस महीने थोड़ा-सा ध्यान देने देने की ज़रूरत रहेगी। सिर्फ़ 17 अक्टूबर से पहले तक आप अगर प्रयास करते हैं, आपको कोई जीवन साथी मिल जाता है तो बेहतर है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपका समय, आपको 1 महीने तक रुक के फिर प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए 17 अक्टूबर से थोड़ा डिफ़िकल्ट समय रहेगा। लड़ाई-झगड़ा होना, मतभेद होना, उतार-चढ़ाव, इवन आपके कार्यक्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव इसकी वज़ह से आएगा। अगर चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पंचम भाव में जो राशि आती है, वो आती है कर्क राशि। तो जब-जब चंद्रमा आपके बृहस्पति देव, शुक्र देव के साथ युति करेंगे और कहीं न कहीं आपके केंद्र स्थानों में जाएँगे, तब आप चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए अगर हम देखें तो दसम भाव में जो आपकी राशि आती है, वो बृहस्पति देव की राशि है। बहुत सारे बदलाव की बात कर रहे हैं बृहस्पति देव इस समय में। बृहस्पति देव कहीं न कहीं उनका ट्रांज़िट ये दिखा रहा है कि आपको इस समय अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि तीसरे भाव में है। तो स्किल डेवलपमेंट में या तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं या कोई सर्टिफ़िकेशन लेना या अपने ज्ञान को बढ़ाना किसी भी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के लिए, तो वो बदलाव लेके आएगा आपके कार्य क्षेत्र में। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दें छठे भाव को, छठे भाव में आपके सिंह राशि आती है। अब सूर्यदेव जब नीच हो जाएँगे 17 अक्टूबर से, तो कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्विस थी, तो उसमें चांसेस बन सकते हैं अचानक से आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस पोज़ीशन मिल गई। लेकिन जब ये सप्तम भाव में होंगे तो ये कहीं न कहीं आपको प्राइवेट जॉब के लिए और आपके व्यापार के लिए कुछ अचानक से व्यापार में थोड़ा-सा कठिनाइयाँ ला सकते हैं। व्यापार में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन उसमें भी वो उस कठिनाई के साथ भी आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे अपने व्यापार में।
क्योंकि यहाँ पे छठे भाव के मालिक भी जा रहे हैं सप्तम भाव में, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि चौथे भाव के भी मालिक रहेंगे और सप्तम भाव के भी मालिक रहेंगे। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर में सूर्यदेव सप्तम भाव में रहेंगे आपके कन्या राशि में, वहाँ पे बुध देव भी रहेंगे 10 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर आपके व्यापार के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ आप अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका बढ़ सकता है इस समय में। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आना आपके व्यापार में, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जो लोग किसी कंपनी में हैं, दसम भाव की बात करें, या किसी गवर्नमेंट सर्विस में या ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए पूरा ही महीना काफ़ी अच्छा है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। तो ये था मेरा एनालिसिस अक्टूबर मंथ का सभी मीन लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।